नमस्कार दोस्तों, मैं पीहू। किस्सों के संदूक में आज की कहानी झूठी कोशिश, लेखिका सारिका भूषण। बस अब पकोड़े तलने रह गए हैं। अब तो सारे काम लगभग पूरे हो गए। पनीर की सब्जी में परोसते समय क्रीम डाल दूंगी। खाने के समय होने तक खीर भी ठंडी हो जाएगी। सारे कमरों की भी सफाई हो गई है। किराना का सामान भी सहेज ली हूँ। नंदिनी ड्राइंग रूम के सोफे को झाड़ते हुए दिन भर की व्यस्तता को याद कर रही थी। अच्छा हुआ कुशन कवर मैंने कल ही धो दिया था। अब नंदिनी आश्वस्त हो चली थी। नंदिनी, जल्दी बाहर आओ, देखो बड़े ताऊ और ताई आ गए हैं। अशोक ने एयरपोर्ट से आकर दरवाजे के बाहर से ही आवाज लगाई। बड़े ताऊ और ताई से सभी डरते थे। सबसे बड़े होने के कारण पूरा परिवार उनका बहुत आदर करता था, मगर तानाशाह स्वभाव के कारण उनसे बचना भी चाहता था। स्वभाव से तेज तर्रार, पैसों की गर्मी, नाज नखरे सभी तो उनके चेहरे पर दिख जाता था, खासकर ताई के। आखिर एक पीढ़ी ऊपर के रिश्तों में यही लोग तो बचे थे। नंदिनी ने तेजी से दुपट्टा संभालते हुए बाहर आते ही ताऊ और ताई के पैर छुए और आदर पूर्वक ताई के हाथ पकड़कर घर के अंदर ले चलने लगी। पूरा घर शीशे की तरह चमक रहा था। नंदिनी खुद भी बहुत खुश थी। अरे यह क्या, कैसे बेढंगे कपड़े पहनी हुई हो। जाओ जाकर साड़ी पहनकर और हाथों में जरा कांच की चूड़ियां डालकर आओ। इतना भी नहीं पता कि बड़े बुजुर्ग घर में आते हैं तो उनके सामने कैसे जाना चाहिए। ताई ने तेजी से हाथ झटकते हुए बोला। नंदिनी का उत्साह अचानक ही खामोशी में बदल गया। नंदिनी को अचानक फेसबुक वाली तस्वीर याद आ गई, जिसमें ताऊ ताई के साथ उनकी बेटी और दामाद भी थे। बेटी के क्रॉप टॉप और टाइट जीन्स के साथ जब वो सहज हो सकती हैं, तो बहू के सलवार सूट से इतनी तकलीफ क्यों? नंदिनी को एक बार लगा कि वह कुछ बोल दे, मगर अशोक की ओर देखकर वो चुप हो गई। नंदिनी किसी को दुखी नहीं करना चाहती थी, लेकिन ताऊ ताई की खातिरदारी में किए गए सारे काम उसे अब एक झूठी कोशिश लग रही थी रिश्तों को कायम रखने की।